अगर हम नॉट्स की आर्क्स बना लेते हैं तो ये जो नॉट कलरिंग है, इनका जो कलर्स हैं या जो सिंबल्स हमने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, इनका अगर मैं कोई सेट बना लूँ, उस सेट का कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस केस में ये जो सेट है, ये मैंने 3, चूँकि नॉट विथ 3 क्रॉसिंग थी तो हमारे पास ABC एक सेट बन गया है। अब क्या ये जो सेट है ये कोई स्ट्रक्चर बनाता है इटसेल्फ? अब इसके लिए फिर मुझे रिलेशन बनाने पड़ेंगे कि एक नॉट से जब दूसरी नॉट की तरफ मैं जाऊंगा ना, एक नॉट क्रॉसिंग से या एक आर्क से दूसरी आर्क की तरफ जाएंगे तो तीसरी आर्क आएगी। फॉर एग्जांपल ये जो A आर्क है, जब ये B से गुजरती है तो C पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। और C आर्क जो है, जब यहाँ A से गुजरेगी, C जब A के अंडर गुजरेगी तो B आएगा, और इसी तरीके से B आर्क जब C के अंडर से गुजरेगी तो हमारे पास A आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और वो रिलेशन हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो रिलेशन है कोई से भी दो आर्क्स के बीच में लेना है तो फिर ये रिलेशन भी इटसेल्फ एक बाइनरी रिलेशन बन जाएगा या बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। तो इसके लिए फिर हम इन जनरल कोई आर्क ले लेते हैं कि ये कोई एक आर्क है जो इधर से आ रही है, लेट्स से लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रही है, और कोई दूसरी आर्क है जो इस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो जो नई आर्क आएगी उसको हम ऑफ कोर्स वो कोई नया अल्फ़ाबेट होगा या कोई नया नंबर होगा या सिंबल होगा, उसको हम X स्टार Y कह देते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। अब इसमें फिर हमारे पास मज़ीद पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि इस केस में X ऊपर था और Y को हमने इस तरफ से लेके आए हैं। अब ये कहेंगे अगर X इस तरफ से आ रहा हो और Y इधर से आ रहा हो तो फिर ये उससे थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में ये जो रिलेशन हमने X स्टार Y कहा है, तो इस केस में मुझे X स्टार इन्वर्स Y करना पड़ेगा। और इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है कि X इधर से इधर आ रहा है और Y को हम यहाँ से शुरू करें और इस तरफ आएंगे, जैसे कि हमने मुख्तलिफ डायरेक्शन में देखा कि अगर हम कोई ओरिएंटेशन फिक्स कर लें कि किस तरफ से हमने चलना है, तो ये हमारे इस केस में हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये जो सेट है इस केस में, अब ABC के केस में हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है, वो जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किया है, और इससे हम एक टेबल बना सकते हैं A, B और C का, A, B और C का। और ये इसके बीच में पहले हम स्टार के साथ बना लेते हैं या स्टार इन्वर्स के साथ बना लेते हैं। तो इस केस में A स्टार A जो है उसका मतलब ये होगा, A स्टार A का मतलब ये होगा कि आप इस तरीके से अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करें तो A स्टार A के ही इक्वल आएगा, क्योंकि राइडर मास्टर मूव ये कहती है कि इसको मैं सीधा करके A बना सकता हूँ। और अगर हम A स्टार B करें, अगर हम इस नॉट को फॉलो करते हुए, तो जो A स्टार B होगा और उन रिलेशंस को यूज़ करते हुए वो A स्टार B C के इक्वल आएगा, और A स्टार B C जो है वो C के इक्वल आएगा। इसी तरीके से B स्टार A जो है वो C के इक्वल आएगा, B स्टार B के इक्वल, और B स्टार C A के इक्वल आएगा। C स्टार A को हम मेरे ख्याल में A रखना पड़ेगा, सो C स्टार A शायद A आएगा, C स्टार C आएगा, और C स्टार B जो है वो नहीं B नहीं आएगा। सो आई थिंक C स्टार B जो है वो शायद A आएगा, क्योंकि वो सेम नहीं आएगा इस केस में जैसे हमने कहा, और C स्टार A जो है वो B आएगा। तो ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगा, और इस टेबल की वजह से ये जो सेट है अंडर दिस ऑपरेशन एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये स्ट्रक्चर है ये ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन कम्यूटेटिव होगा, हम चेक कर सकते हैं उन रिलेशन से। और इंटरेस्टिंगली ये नॉन एसोसिएटिव स्ट्रक्चर होगा, ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ग्रुप थ्योरी के अंदर हमारे पास एसोसिएटिविटी तो हमेशा रहती है,
लेकिन यहाँ पे हमें एसोसिएटिविटी को भी छोड़ना पड़ेगा और हमारे पास नॉन एसोसिएटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो नॉन एसोसिएटिव स्ट्रक्चर है ये फिर मैथमेटिशियंस ने इसको स्टडी करना शुरू कर दिया और इस स्ट्रक्चर को मुख्तलिफ नाम देना शुरू कर दिए और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्वांडल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ सम मैथमेटिशियन लाइक डेविड जॉयस, जिसने आई थिंक 1980s में कोई पीएचडी का थीसिस था, उसने इस पे स्टडी किया कि नॉट इनवेरिएंट हम इस तरीके से बना सकते हैं और एक स्ट्रक्चर नॉट्स के साथ एसोसिएट किया जा सकता है और उस स्ट्रक्चर की बेस पे हम बता सकते हैं कि दो नॉट्स इक्विवेलेंट होंगे या नहीं। तो ये जो एक्स हमने फाइंड किया है जो कि थ्री क्रॉसिंग वाली जो नॉट डायग्राम है या इवन ज़्यादा क्रॉसिंग वाली भी हो सकती है, उसको हमने कैलकुलेट करना, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वांडल ऑफ ए नॉट विथ 3 क्रॉसिंग और ये फ़र्ज़ करें हमारे पास x के इक्वल आ गया है और इसी तरीके से इनमें से सारी नॉट्स किसी एक नॉट का हम क्वांडल कैलकुलेट करेंगे एक नॉट प्रोसेस से, या मे बी कोई एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की नॉट हो स्पेस के अंदर और ये उसकी डायग्राम हो, इसे हम लेट्स से k कह देते हैं, कोई सी भी इन जनरल नॉट है और उसका हम इसी तरीके से पहले राइडर-मास्टर मूव से सिंप्लीफाई करके किसी तरह उस फॉर्म में ले आएंगे और फिर आर्क्स डिफाइन करने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्वांडल स्ट्रक्चर वो कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से वो कोई x प्राइम आ जाता है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बेसिकली नॉट से ही आ रहे हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स हैं नॉन एसोसिएटिव। तो अब बात जो है वो नॉट से निकल के अलजेब्रा के अंदर आ जाएगी। अब अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हुए, ठीक है, अगर मींस आइसोमॉर्फिक का मतलब जैसे अलजेब्राइकली आइसोमॉर्फिक। सो इस केस में x के एलिमेंट तो 3 क्रॉसिंग के केस में ये हैं a, b और c, ठीक है। अब कोई और नॉट डायग्राम है, पहले तो हम उसकी आर्क्स को सेपरेट करेंगे थ्रू राइडर-मास्टर मूव्स और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इट मस्ट बी विद 3 एलिमेंट्स एटलीस्ट, क्योंकि आइसोमॉर्फिक करना है। अगर आइसोमॉर्फिक हुआ और अगर 4 एलिमेंट्स हुए तो बात तो वहीं ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो फिर इस तरीके से अगर ये दोनों सेट क्वांडल्स आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए तो फिर हम बता सकते हैं कि वो जो दो नॉट डायग्राम्स हैं वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारा एक्स ग्रुप सेट है तो ये इसके अंदर चूंकि आइडेंटिटी वगैरह नहीं है तो उसको हम ग्रुप नहीं बना सकते। नहीं, ये ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर हम आइडेंटिटी और इन्वर्सेस डाल दें, उस सूरत में अगर हम फिर ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो क्या फिर ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा? अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक क्वांडल से, इसको मैं ऐसे रीफ्रेस कर सकता हूँ कि क्या एक क्वांडल से ग्रुप बन सकता है या नहीं। यस वी कैन डू, बट उसके लिए फिर हमें उस स्ट्रक्चर के ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे, उन स्ट्रक्चर की फर्दर सिमेट्रीज डिफाइन करनी पड़ेंगी कि एक सेट है एक्स है और इसकी जितनी भी पॉसिबल क्वांडल ऑटोमॉर्फिज्म्स वो अगर हम बना लें तो वो हर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हर क्वांडल से हम एक ग्रुप बना सकते हैं और हर ग्रुप से भी एक क्वांडल बना सकते हैं। तो अब हमारे पास टू पैरेलल यूनिवर्सेस आ जाएंगे, एक तरफ ग्रुप्स हैं और दूसरी तरफ क्वांडल्स होंगे। ग्रुप का यूनिवर्स जो है वो उसमें आपको कम्यूटेटिविटी भी मिल जाएगी और एसोसिएटिविटी तो लाजमी मिलेगी, लेकिन जो क्वांडल के स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉन एसोसिएटिव होंगे, ठीक है। और लेकिन इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाया जा सकता है जो जैसे आप चाह रहे हैं। सो हर ग्रुप से एक क्वांडल बनाया जा सकता है और हर क्वांडल से भी एक ग्रुप बनाया जा सकता है, बट एवरी क्वांडल इज़ नॉट ए ग्रुप और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में ये जो हमें केस बनेगा, अगर हम इसका फर्दर क्वांडल स्ट्रक्चर फाइंड करना चाहें तो ये बेसिकली ए बी सी को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में जाना पड़ेगा, तो पता चलेगा ये बेसिकली एक कोई सबसेट होगा S3 के अंदर, सिमेट्रिक ग्रुप विद 3 एलिमेंट्स के अंदर, और इसके अंदर ये जो ऑपरेशन होगा
ए स्टार बी वो बेसिकली कॉन्जुगेशन होगा ए बी ए इनवर्स, ठीक है। और इसका जो इनवर्स है वो भी मे बी थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगा। तो ये एक पूरी थ्योरी बन जाएगी क्वांटल थ्योरी, जिस तरह हमारे पास ग्रुप थ्योरी है वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जिससे इनको स्टडी कर सकते हैं। और ये मैंने अपने पीएचडी थीसिस में इस तरह के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था नोट से रिलेटेड। तो दिस इज़ दी, आई थिंक हमने सारी एक्टिविटीज़ भी कर ली। आई थिंक दिस इज़ द एंड। आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर।